गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल आज सुबह मेरे पास एक वीडियो आया है, कहाँ का था ये तो पता नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव पाया गया वो बताया है कि भाग गया। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि नहीं है, कि वो वास्तव में कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था। पर हमारे देश में इस कोरोना को लेकर है ना, एक मजाक बना के रख दिया है। और इसके अलावा इस कोरोना को इतना सीरियस को ले नहीं रहा। बीमारी है, बीमारी तो सर्दी ज़ुकाम खांसी हो, चाहे से छोटी छोटी बीमारी हो, पेट दर्द क्यों ना हो, बीमारी तो बीमारी होती है। तो इसको तो हमें थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, शायद कोरोना को हमारे देश में इतना ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया है कि लोग बागों में उस बीमारी से लड़ने की जगह उससे भाग रहे हैं। लोग बाग तो उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया हो जो कि माफ़ी लायक ही नहीं है, बस वो पकड़ना है, दबोचना है उसको। तो पेशेंट एक्चुअली क्या है, मेडिकल सुविधा जो है ना, वो शायद क्योंकि कुछ पेशेंट हैं जो पॉजिटिव आए थे, बताए थे, लेकिन उनकी रिपोर्टें नेगेटिव आई और वो छोड़ गए। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन लोगों ने बताया है कि भाई जो अंदर के हालात हैं मेडिकल के, मतलब हॉस्पिटल के, बहुत बदतर हैं, कोई ख़ास सुविधा नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे सुनने में आया है कि दवा लोग बाग जो मेडिकल में दवा दे रहे हैं, उसको दवा खाने की जगह वो अपनी जेब में रख लेते हैं और दवा खाते नहीं हैं। और दवा नहीं खाने के बावजूद भी नेगेटिव बंदे आ रहे हैं और अब डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो अगर दवा खाने के बाद बंदा मर जाता है या उसको कोई ऐसा पॉजिटिव बढ़ता है, तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि बंदे पेशेंट पॉजिटिव था या दवा खाने के कारण उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी बन गई जिसकी वजह से वो और वीकनेस में चला गया। क्योंकि जो दवा नहीं खा रहा है वो बंदे नेगेटिव आ रहे हैं और निकल रहे हैं। कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं, पर इसमें ये भी बता रहे हैं लोग बाग के डॉक्टर्स को या जो भी बंदा इससे जुड़ा हुआ है, जैसे मेडिकल या पुलिस में, मेडिकल ख़ास करके मेडिकल में, अगर किसी को पॉजिटिव बताता है वो एक पेशेंट को, उसको पैसा मिल रहा है। पर पेशेंट शायद उसको 2000 से 3000 के आसपास पैसा मिल रहा है। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं, ये पता नहीं है। बट हाँ, ये है बात कि जिस तरह पॉजिटिव निकल रहे हैं और जो नेगेटिव बंदा उसको भी पॉजिटिव, उसकी जांच में भी उसको पॉजिटिव बता रहे हैं और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। कुछ रिपोर्ट मैंने एक बार में पढ़ा था कुछ दिन पहले, इस कोरोना के चक्कर में कोरोना से प्रभावित एक लेडी की डेथ हुई थी। उस डेथ में से पहले वो कोरोना पॉजिटिव बताई, बाद में उससे कहा कि नेगेटिव है। अंतिम संस्कार के बाद, हाँ, अंतिम संस्कार के बाद उसको रिपोर्ट आई तो दोबारा पॉजिटिव आई। तो मेरा ये समझ नहीं आ रहा कि ये धांधली हो रही है या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। कि आप ये सोचो, जब पेशेंट भर्ती होता है पॉजिटिव में और सही रहता है, और उसके बाद वो जब वहाँ से अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है नेगेटिव रिपोर्ट के वजह से, और अगर वो मर जाता है तो उस बंदे की रिपोर्ट को पॉजिटिव बोल दिया जाता है। ये कोरोना के चक्कर में जो खेल खेला जा रहा है ना हमारा देश में, ये मेरे समझ से बाहर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि अच्छे, मैं कई वीडियो ऐसे नेट पे आप देखोगे कि कोरोना के वार्ड में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कोरोना वार्ड में क्रिकेट खेलने का क्या तो क्या भैया, इसका मतलब बंदे स्वस्थ हैं, उन्हें कोई वो नहीं है। मुझे लगता है कि शायद शक के बिना पर या कोई झूठी रिपोर्ट भी कर रहा है तो भी उसको पॉजिटिव मानकर उसको उठा के ले जा रहे हैं या पकड़ रहे हैं, मतलब एडमिट कर रहे हैं कि भाई आप कोरोना पॉजिटिव हो। तो कोरोना के चक्कर में हमारे देश में इतना भयंकर
खेल चलने लगा ना, खेल जो चल रहा है हमारा देश का, वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो खेल सरकार क्यों खेल रही है ऐसा। बीमारी कोई सी भी हो उसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है और अवेयरनेस करना चाहिए। भाई मास्क लगा के रहो आप, हालांकि मैंने भी अभी मास्क नहीं लगा रखा है, या मतलब रुमाल नहीं बांध रखा मुंह पर, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मास्क लगाओ। छोटी मोटी खांसी ज़ुकाम हो जाए तो उससे बचो। और नॉर्मली देखो कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि दही ठंडा खा लेंगे हम तो गला ख़राब तो होना ही है। अब उस गला ख़राब होने पर तुम ये कह दो कि नहीं भाई पॉजिटिव है, तो यार ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है ना। और कुछ चीज़ें हमें ख्याल रखनी पड़ेगी जो हमें सर्दी ज़ुकाम खांसी से पीड़ित करे, परेशान करे, गला पकड़े, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए हरकतें। और मास्क लगाएं, अवेयर रहें, हाथ 2 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह रगड़ के धोएं। ऐसा कुछ जो पॉइंट हमें बताए गए हैं वो हमें फॉलो करने हैं। एक्चुअल कोरोना के बारे में को एक हवा ना बनाओ, परेशानी ना बनाओ, उसको बीमारी की तरह ही ट्रीट करो। शायद वीडियो देखे थे जिसमें अखबार में पढ़ा था कि डॉक्टर्स, वीडियो भी देखे थे, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई अगर छोटी मोटी खांसी ज़ुकाम या बुखार वगैरह होता है तो भाई डायरेक्ट हॉस्पिटल ना जाओ, पहले अपने जो नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते हो वहाँ से कराओ। अगर वो आराम नहीं मिलता तब जाकर तुम हॉस्पिटल का रुख करो। तो कई बार तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ होते हैं तो उनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बस मैं यही कहूँगा, अवेयर रहो ताकि इस बीमारी से बचे रहो, लड़ते रहो, जीतते रहो।